हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं सीडीपी क्वेश्चन की, जो आपके 2022 और 2023 के दिसंबर और जनवरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे। उसी की श्रृंखला आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं किसका कितना स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, यहाँ समस्या समाधान की बात की जा रही है, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आपका संज्ञानात्मक जो होता है वो आपके मानसिक क्षमताओं जैसे कि बुद्धि, चेतना, विचार आदि की जो समस्या समाधान के विकास होते हैं उसमें आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया विकास आपका कहाँ से कहाँ होता है, ये पूछा गया है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास हमेशा याद रखिए, विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो अपना सिर ऊपर करके देखता है कौन के दायरा है, चारों तरफ भाई के दायरा है, मम्मी के दायरा है, पापा के दायरा है। उसके बाद वो अपना हाथ के बल चलना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है, 15 से 16 महीने का, तब वो अपने पैर पे चलना शुरू कर देता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। देखिए, बाल्यावस्था के दौरान जो प्राथमिक कारक होता है वो हमेशा विद्यालय को नहीं माना जाता है, हमेशा घर को माना जाता है। विद्यालय आपका सेकेंडरी कारक में आ जाएगा। तो प्राथमिक आपका कौन सा होता है? घर होता है। घर से ही बच्चा जो अपना आचरण सीखता है, सभ्यता संस्कृति सीखता है, अपने भाई में और माता पिता में, अपने पास पड़ोस में जो कुछ भी वो सीखता है वो अपने वो अपने जो पहला चरण होता है वो उसमें सीख। और जो सेकेंडरी कारक होता है वो विद्यालय में जाके होता है बालक का। और विद्यालय में जाके उसका बहुमुखी विकास होता है, चारों तरफ का विकास। जो घर में सीखा है उसको फिर वो अप्लाई करता है कॉलेज में, तो उसका चौमुखी विकास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। सेकेंड नहीं, फर्स्ट। पहले परिवार, उसके बाद में विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है। देखिए, अगर कोई स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो वहाँ पे असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? यहाँ पे पूछा गया वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व करना आपके संवेदीगामी अवस्था में आपके करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। पहली संवेदीगामी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ थी औपचारिक, जिसको कहते थे अमूर्त। तो आपका फर्स्ट संवेदीगामी क्रियाएं आपकी संवेदीगामी में आपका वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने व्यक्त किया कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था। मतलब हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, हेंज ने पैसा चोरी कर ली। क्योंकि चोरी करना अपराध है। अगर ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है तो वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में? देखिए, यहाँ पे समाज में अव्यवस्था पैदा हो रही है और चोरी की है, चोरी करना अपराध का आ गया। तो अपराध के लिए क्या बनाया जाएगा? अपराध के लिए कानून बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दिया गया लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें ट्रू वाला पूछा गया आपको। तो इसका आपका राइट ऑप्शन बता रहे हैं हम, फोर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो बताते हैं। देखिए, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करता है, यही आपका राइट हो जाएगा। और ये 3 गलत हुए, ये क्यों हुए इसके बारे में देखिए। सामाजिकरण अधिगम में योगदान करता है, गलत हो जाएगा। सेकेंड में दिया गया बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। नहीं, बच्चे सहयोग से ही सीखते हैं। सहपाठियों के बीच में रह के या टीचर्स के अंडर में रह गए तो मतलब कुल मिला के वो सहपाठी के बीच में सीखते हैं, ना कि अपने एकांत वातावरण में रह के। थर्ड में दिया गया है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, गलत है। जब कोई मान लो बच्चा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, आप उसकी हेल्प करेंगे तो उसके लिए बेनिफिट होगा ना। यहाँ पे दिया गया मदद अधिगम की अवरोध पैदा करता है, अवरोध नहीं पैदा करता है, हेल्प पैदा करता है। तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? कौन सी विधि बेस्ट है पूछा गया यहाँ पे लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन? सहभागी विधि। सहभागी विधि में क्या होता है, आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें अधिगम में सुलभता पैदा होती है। इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यक्रम की, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा कभी भी आपको बाल केंद्रित शिक्षा आपकी कभी भी पुरस्कार और दंड को बढ़ावा नहीं देती। हमेशा पुरस्कार दंड हमेशा आपके नेगेटिव शब्द रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। थर्ड में दिया गया वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना। हाँ, ये बात आपका सही है। वैयक्तिक विभिन्नताएं जो समाज में तरह तरह की फैली हुई हैं, लड़कों के प्रति की लड़के साइंस साइड पढ़ेंगे, लड़कियां आर्ट साइड पढ़ेंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पूछा गया। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि पूछा गया। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है बुद्धि कई प्रकार की हैं, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से 9 प्रकार के बारे में बताया है। लेकिन इसके बुद्धि के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। पहला पढ़ते हैं, पहले हम क्या दिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कि वे सभी बच्चों में एक समान नहीं, सभी में बुद्धि का स्तर एक समान नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में दिया गया एक सामान्यता योग्यता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, बिल्कुल गलत। सामान्य योग्यता नहीं जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, गलत है। जैविकीय आधार है बुद्धि का, जन्म से ही स्थित है और इस पर परिवेशी कारणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत। जब आप क्या पैदा हुए थे तो जो जितनी समझ आपको अभी है उतनी समझ क्या आज के 4 साल पहले थी, गलत। ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कई प्रकार की होती है। हाँ, ये बस सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।